भानुप्रतापपुर उपचुनाव में एक नया मोड़ आ गया है। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर रेप के आरोप के बाद अब झारखंड पुलिस नेताम को गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन झारखंड पुलिस के छत्तीसगढ़ पहुंचते ही राजनीति तेज हो गई। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार करने आई पुलिस का बीजेपी को साथ देना चाहिए। इधर सीएम भूपेश बघेल बीजेपी पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि बलात्कारी के साथ बीजेपी के नेता खड़े हुए हैं। अभी तो भाजपा वाले बोले थे कि आए हमको गिरफ्तार करेंगे। बृजमोहन अग्रवाल जी के 2 दिन पहले बयान आया था क्या? तो आगे तो फिर आए तब क्यों मचा रहे हैं? अब वो खुद बोले कि आए गिरफ्तार करके बताए, तो फिर इतना जब दम भर रहे थे तो आज क्यों षड्यंत्र की बात कर रहे हैं? इधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप पर पलटवार किया और इसे एक साजिश बताया। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार श्री ब्रह्मानंद नेताम के गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। ये ब्रह्मानंद नेताम का अपमान नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ में, बस्तर में सर्व आदिवासी समाज का अपमान है। ये सर्व आदिवासी समाज की भावनाओं से खिलवाड़ है और इस उपचुनाव में सर्व आदिवासी समाज कांग्रेस को अवश्य सबक सिखाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि बीजेपी इसे साजिश बता रही है, ये उनकी गलती है। बीजेपी ने दागदार व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया, तो वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि भूपेश जी ने हार को देखते हुए षड्यंत्र रचा। झारखंड की पुलिस उसके कार्यवाही के लिए, गिरफ्तारी के लिए आई है, ये तो सामान्य प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे प्रत्याशी का चयन किया है जो दागदार है, उसको बचाने की कोशिश में इस प्रकार की बातें करते हैं, वो उचित नहीं है। तो झारखंड पुलिस आई है, वो अपना कार्यवाही कर रही है, इसमें हम लोगों को उसमें कोई बात नहीं है। झारखंड का मामला, झारखंड की पुलिस 4 साल से कोई कार्रवाई नहीं होना, अचानक जब ब्रह्मानंद नेताम प्रत्याशी बनते हैं तब उनके कांग्रेस के अध्यक्ष जागृत होते हैं, उनके पास में कहीं आकाश से उड़ के कागज आते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं। तो ये सब पूरा इनकी मिली जुली कुश्ती है और ये भूपेश बघेल जी को हार सन्निकट दिख रही है और अपनी सन्निकट हार को देखते हुए उन्होंने ये षड्यंत्र रचा है। कुल मिलाकर इस मसले पर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा रही है, लेकिन सवाल यही है कि जब झारखंड पुलिस छत्तीसगढ़ पहुंची तो ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या झारखंड पुलिस का आना बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश है? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, रायपुर। वाकई में राजनीति में चीरहरण हो रहा है। सुचिता की बात, संवेदनशीलता की बात और नैतिकता की बात सिर्फ दिखावे की रह गई है। भानुप्रतापपुर उपचुनाव है और इस चुनाव में तो मानो हर दिन राजनीति में मुद्दों से ज्यादा रेप की गूंज सुनाई पड़ रही है। सवाल इस बात का नहीं है कि पार्टी ने एक बलात्कार के आरोपी को टिकट दिया, सवाल इस बात का भी नहीं कि कांग्रेस बलात्कार के उस आरोपी को लेकर आग बबूला है। सवाल तो इस बात का है कि आखिरकार राजनीति में अपराध की, गुनाह की और विवाद की बानगी आखिर आती क्यों है? क्यों नहीं इस पर लगाम लगाई जाती? फिर चाहे आप सवालों की शक्ल में न्यायपालिका से भी पूछ सकते हैं या चुनाव आयोग से भी। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। जब जब ऐसे विवाद की गूंज सुनाई पड़ती है, मुद्दे खामोश हो जाते हैं। अब कोई आरक्षण की बात नहीं कर रहा है, न कोई नया जिला मांग रहा है, बस सियासी गलियारों में यही गूंज रहा है कि मोहन मरकाम की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, ब्रह्मानंद नेताम की अरेस्टिंग कब होगी। मतलब कुल मिलाकर राजनीतिक दल जो चाहते हैं वैसा ही कुछ मनमाफिक भानुप्रतापपुर में हो रहा है। मुद्दे खामोश हैं और गैर तर्कों वाली राजनीति शबाब पर है। आज हम चर्चा इसी बात को लेकर करेंगे कि एक दूसरे को नैतिकता की दुहाई देने वाली राजनीतिक पार्टियां ब्रह्मानंद के मुद्दे पर क्यों बहस में जुटी है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर, रेप वाली राजनीति। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनिरुद्ध दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ जुड़े हुए अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवलाल ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। सबसे पहले, चूंकि ये पूरा मामला बहुत उलझा हुआ है, सबसे पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार हैं अनिरुद्ध जी, उन्हीं के पास चलता हूं। अनिरुद्ध जी, ये बताएंगे कि एक रेप का आरोपी है, उसकी अरेस्टिंग हो रही है, झारखंड पुलिस आ रही है, एक पार्टी को आरक्षण से भटकाना है आम जनता को, और दूसरी को यह बताना है कि एक आदिवासी के साथ अन्याय हो रहा है। ये पॉलिटिकल हाइप दिया जा रहा है। अचानक देखिए, अगले 6 दिन बाद उस जगह पर चुनाव होना है, उपचुनाव,
और केवल बातचीत नहीं हो रही आरक्षण को लेकर, बातचीत नहीं हो रही नए जिले को लेकर, बातचीत नहीं हो रही कि भानु प्रतापपुर को वाकई में किन मुद्दों की तलाश है, वहां की जनता चाहती क्या है। केवल रेप का आरोपी मोहन मरकाम ने उस लड़की का नाम क्यों सार्वजनिक किया, उसकी क्यों अरेस्टिंग नहीं हो रही है, क्यों ब्रह्मानंद नेताम की अरेस्टिंग नहीं हो रही है, ये सब है क्या, समझाने की कोशिश करेंगे अनिरुद्ध जी। वाकई आदित्य जी, भानु प्रतापपुर उपचुनाव में तो मुद्दे पूरी तरह से जो है गुम हो गए, खो गए, गायब हो गए। और आप जो आज आपने डिबेट की शुरुआत की तो बार बार आपने कहा कि सवाल इस बात का नहीं, सवाल इस बात का नहीं, सवाल इस बात का नहीं। और ये मुद्दा ऐसा है कि इसमें सवाल ही है, सवाल ही है, सवाल ही है। और देखिए, ये जो अपराध की प्रकृति है, ये कि आपराधिक षड्यंत्र कर नाबालिग के साथ बलात्कार तथा देह व्यापार में धकेलना, जो कि बहुत गंभीर मामला होता है। और जो ये होता है, ये जो मतलब झारखंड के एक छोटे से थाना क्षेत्र से होते हुए ये रायपुर पहुंचता है और जो है आरोपी अलग अलग है। आज जो उपचुनाव के समय में ये बात हो रही है कि झारखंड की जो पुलिस है गिरफ्तारी के लिए वहां पे भानु प्रतापपुर पहुंची हुई है। लेकिन प्रश्न ये भी है कि जब रायपुर इसका जो केंद्र रहा, जो भी नाबालिग है उसको रायपुर लाया गया, तो क्या झारखंड पुलिस यहां पे रायपुर आई थी? और पॉक्सो एक्ट एक ऐसा मामला है कि जिसमें जमानत की कोई गुंजाइश नहीं होती, ऐसा कहा जाता है कानूनविदों द्वारा। तो 3 साल पुराना जो है मामला, उसमें आखिर पुलिस कर क्या रही थी, फिर अचानक कैसे सोते हुए से जागी? और मुख्य आरोपी पे तो खैर पॉक्सो एक्ट लगता है, तो क्या सह आरोपी जो होते हैं उन पर भी जो है पॉक्सो एक्ट लगता है? और ये एक विडंबना है। देखिए, राज्य बने 2022 ये का समय चल रहा, राज्य बने 22 साल हो गए, और जितने सारे उपचुनाव में जो बस्तर के जो 2 उपचुनाव हैं उस पे ऐसा कुछ जाके कलंक लगा। एक तो अंतागढ़, बिल्कुल, जिसमें जो प्रत्याशी जो बिक गया ऐसा कहा जाता है, और दूसरा ये कि जो आरोप पे आरोप जो है लगते जा रहे हैं, हालांकि आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है तो हम किसी पर उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन वास्तव में मुद्दे गुम हो गए। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है। देवलाल जी, ब्रह्मानंद नेताम के मामले पे तो फंस गई भारतीय जनता पार्टी। जनता की अदालत में आपको जाना है। मान लीजिए ना कि गलती हो गई, मान लीजिए कि जानकारी नहीं थी, मान लीजिए कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, क्या ऐसा नहीं लगता कि एक गुनाह को छुपाने के लिए रोज नई राजनीति, नए गुनाह करने पड़ रहे हैं? कैसे हो पाएगा? क्या लगता है? गलती हो गई मान लीजिए, क्योंकि मैं प्लेटफॉर्म दे रहा हूं आपको, कहीं ना कहीं अगर मालूम होता तो ये गुंजाइश नहीं थी कि ब्रह्मानंद नेताम, क्योंकि बहुत गंभीर मामला है। देखिए, बच्ची के साथ गैंग रेप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आरोप सिद्ध हो गए, आरोप तो लगा है, लेकिन और मामला इतना गंभीर है कि ना बीजेपी को बोलते बन रहा है, ना बीजेपी को उस मामले को छोड़ते बन रहा है। क्या कहेंगे देवलाल साहब? देखिए, कांग्रेस के बोलने से या इस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के बोलने से यह हमारा प्रत्याशी अपराधी नहीं हो जाता। इस बात की सत्यता और प्रामाणिकता को भी जानने की आवश्यकता है। कानून के जानकार लोग भी हैं, इस चैनल में भी आपके कानून के जानकार लोग बैठे हैं। जो पीड़िता पक्ष है, कभी भी नामजद जो रोजनामचे में रिपोर्ट लिखाई है, कहीं पर भी हमारे प्रत्याशी का नाम नहीं है। उन्होंने जो 164 का कलमबद्ध बयान दिया, उस पर भी इनका कहीं पर जिक्र नहीं है। जो जमानतदारों, जो आरोपी गण थे 5, उनकी बेल पिटीशन दायर होती है, उस पर भी कहीं पर हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी है ब्रह्मानंद जी नेताम, उनका नाम नहीं है। तो आप देख लीजिए कि 10वें नंबर में पुछेली की तरह आखिर 4 साल के बाद क्यों जोड़कर यहाँ पर लाया गया। क्या झारखंड की पुलिस सोई हुई थी? पॉस्को एक्ट जैसे मामले सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आपको इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में निपटाना है। 4 साल तक आपने एक भी बार छत्तीसगढ़ की सरकार से संपर्क किया, छत्तीसगढ़ की पुलिस से संपर्क किया, छत्तीसगढ़ के किसी थाने में आपने तामीली दी, तो कैसे किसी को पता चलेगा कि वो किसी अपराध में संलिप्त है या संलग्न है? जब तक आप उसको बताओगे नहीं कि आपके खिलाफ फला व्यक्ति ने इस प्रकार की प्रकरण दर्ज है इस थाने में, तब तक उसे कैसे पता चलेगा? और ये निश्चित ही षड्यंत्र है, कांग्रेस की षड्यंत्र है। आप बोल रहे थे ना मुद्दे तो यहाँ खुल के भरपूर मुद्दे हैं आदिवासियों के। जिस प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस को पराजय का भय सता रहा है कि आदिवासियों का जो आरक्षण इन्होंने 0% कर दिया, शून्य कर दिया, उसके कारण से यहाँ पर आदिवासी समाज के यहाँ के कांग्रेस के मंत्रियों को अपने गाँव में घुसने नहीं दे रहे हैं। इससे डर कर कांग्रेस के मुख्यमंत्री का अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से बयान देख रहा था, वो कैसे दम भर रहे हैं, अहंकार भरी भाषा में बोल रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि खुद ही वो गिरफ्तार करने भेजे हैं। षड्यंत्र तो किए ही हैं।
तो आदिवासी समाज ऐसे चरित्र लांछन करने वाले लोगों को माफ नहीं करेगा। और निश्चित ही आदिवासी समाज के बच्चा है वो ब्रह्मानंद नेताओं और जनता के बीच में जाएंगे, जनता इसका फैसला करेगी। क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से खनिजों का दोहन किया, यहाँ के व्यवसाय का दोहन किया, यहाँ के रोजगार का दोहन किया, रोजगार को छीनने का काम किया। सबसे बड़ी बात तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदिवासियों के मेहनत पसीने की जो कमाई थी 900 करोड़ रुपए तेंदुपत्ता लाभांश में जमा थे, उसमें से 600-700 करोड़ रुपए अपने एम जाम गांव में खर्च कर दिया, जो हम आदिवासियों के लिए खर्च होना था, यहाँ पर हमारे बच्चों को रोजी रोजगार मिलता। तो उस अवसर का जवाब देने का समय आया था आदिवासियों को। यहाँ के जो परिवहन करता थे भानु प्रतापपुर में, जिन लोगों का परिवहन छीन लिया गया, अपने कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल जी अग्रवाल को भेज के सारा परिवहन अपने हाथ में ले लिया, यहाँ के लोगों को ट्रक बेचने लग गया, फांसी तक लगाने की स्थिति आ गई। तो इन सब चीजों का जवाब लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ भानु प्रतापपुर की जनता भी तैयार खड़ी थी, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने ये गिरफ्तारी और अपने महाप्रसाद जो है ना मुख्यमंत्री के जो झारखंड के, उनको यहाँ पर ले आए, उनके पुलिस को यहाँ पर लाकर, लेकिन सांच को आंच नहीं होगी। जी ठीक है। अमित जी मेरे साथ जुड़े। अमित जी, जैसा चाहते थे वैसी सिचुएशन कर ली आपने। आरक्षण का मुद्दा था, लगभग खत्म कर दिया आपने। ब्रह्मानंद नेताम की अरेस्टिंग भी होने वाली सुन रहा हूं मैं, मतलब जैसा आप चाहते थे वैसा हो गया। आरक्षण का मुद्दा है नहीं। क्या वाकई में जो कानून के जानकार हैं, जो राजनीति के जानकार हैं, बहुत साफ कहते हैं सब कुछ प्री प्लान्ड था? क्या वाकई में ऐसा था? जानबूझकर डाइवर्ट पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं, मुद्दों को भटका दो, राजनीति को किसी दूसरी दिशा में ले जाओ, फायदा आपका होगा। अमित जी। आदित्य जी, आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे बहुत ही अभिन्न मित्र भी हैं, लेकिन मैं शायद पहली बार इतने सालों में आज आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जो कम से कम राजनीतिक बहुत स्वच्छता से करती है। देखिए, दो मुद्दों पे अभी बात हुई यहाँ पर कि अंतागढ़ पे भी लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किसी ने किया था, तब पूर्ववर्ती सरकार जो भाजपा की सरकार थी उसने किया था। और इस बार भी आपने ठीक कहा कि आज आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, अगर भाजपा के लोग माफी मांगना चाहते हैं तो माफी मांगना चाहिए। देखिए, एक बच्ची के साथ रेप होता है और उसको जिस प्रकार से जबरन देह व्यापार में धकेल दिया जाता है और उस पर एक FIR होती है जमशेदपुर के टेल्को थाने में, और जो उसमें धाराएं लगी हैं, मैं आपको बता दूं कि चाहे पॉस्को एक्ट की हो, चाहे अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत जो 4, 5, 6, 7, 8 की धारा हो, या पॉस्को की धारा हो, 4, 6 जो धारा हो, और लगातार जो उसमें धाराएं लगी हैं, ये धाराएं पिछले 3 सालों पहले लगी थी जब पूर्ववर्ती में उनकी भाजपा की सरकार थी और रघुवर दास जी वहां पर मुख्यमंत्री थे। तो ये कहना कि हम इट वाज अ प्री प्लान गेम, मैं पूरी तरीके से आपके इस वक्तव्य को जी जो भी कह रहे हैं, मैं पूरी तरीके से उनके वक्तव्य को मैं पूरी तरीके से डिनाई करता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के लोगों को उस बच्ची के साथ खड़े होना चाहिए, ना कि जिसके ऊपर आरोप लगा है उसके साथ अगर ये खड़े हुए हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज जिस प्रकार से इतने गंभीर अपराध के अगर आरोप उनके ऊपर लगे हैं, जो कि एक घिनौना अपराध जिसे हम कहेंगे, और उसके बाद भी अगर बीजेपी ये ना माने। बीजेपी पहले कहती थी कि अभी जिस प्रकार से बहुत ही सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि इसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए, तो मेरे अभिन्न मित्र मैं आपको बता दूं कि आज जिला निर्वाचन अधिकारी ने एसपी और कलेक्टर के सामने वो झारखंड पुलिस के लोगों को बुला के उनकी ID कार्ड से लेके केस डायरी तक को सारी चीजों का अवलोकन किया, और आपके ज्ञान के लिए मैं बता दूं कि सारी चीजों को उसमें सत्यता पाई गई। तो ये कहना कि उसकी जांच, सत्यता की जांच हो जाती, मुझे एक चीज बस आपके माध्यम से पूछना है कि कब तक। देखिए, जनता जनार्दन होती है, लोकतंत्र में जनता जो निर्णय लेगी वो सबको स्वीकार है, लेकिन मैं आपके माध्यम से 3 प्रश्न करना चाहूंगा कि भाजपा से हमारे सवाल है कि भाजपा बलात्कारियों को टिकट क्यों दी। दूसरा, भाजपा क्या बलात्कारियों के पक्ष में वोट लेने जाएगी जनता से। तीसरा, क्या भाजपा के नेता माफी मांगने के बजाय जाके वहां पर उसके सपोर्ट में सभाएं करेंगे। एक तो दुर्भाग्यजनक यह है आदित्य जी, राजनीति से परे उस मासूम बच्ची के विषय में कोई नहीं सोच रहा है। आज पूरी की पूरी भाजपा, मैं जो कहना चाहता हूं कि मामला संज्ञान में आने के बाद अगर उस दुराचारी पर ठोस कार्रवाई भाजपा करती तो मुझे लगता है कहीं उस बच्ची के साथ थोड़ा न्याय होता। लेकिन आज आप देखिए कि पूरी की पूरी भाजपा उस नेता के सपोर्ट में खड़े हो गई है और अनगन जो आरोप लगा रही है। कानून को अपना काम करने दे भाजपा। पहले तो ये कहते थे आके गिरफ्तार करिए, पहले ये कहते थे कि पूरी कथा जो है पूरी झूठी है। आज जब सारे एविडेंसेस, सारे प्रमाण, सारे ठोस सबूत जब उनके सामने आ गए हैं,
केस डायरी क्रमांक अगर उनके पास नहीं होगा तो मैं बता दूंगा 84/2019। तो सारी चीजें आने के बाद अगर आज भाजपा के लोगों को पहले तो छत्तीसगढ़ की जनता से और भानु प्रतापपुर की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हमसे गलती हो गई। अनुज जी, ये क्या हो रहा है इस मुद्दे की वजह से मैं वही समझ रहा था कि बृजमोहन जी कह रहे हैं कि दम है तो आकर गिरफ्तार करो, जीत कर हम दिखाएंगे, हमारा अगर कैंडिडेट जेल भी चल देता है तो भी हम जीत के दिखाएंगे। तो ये क्या है, रेप करो जेल जाओ जीत कर आएंगे। मैं कल रात में ही कुछ पढ़ रहा था, मुझे एक जानकारी सामने आई जो निश्चित तौर पर बिहार में एक अवैध शराब का एक कारोबारी था जो पुलिस की कस्टडी से भाग गया था। बाद में पता चला हरियाणा जाकर वो पार्षद चुनाव जीत गया। तो क्या ये इसी तरह की राजनीति चलेगी, रेप करो हम आपके साथ खड़े हैं, जेल नहीं जाने, जेल चले भी गए तो भी हम चुनाव जिता लें? क्या सुचिता की बात करेंगे राजनीतिक दल? क्या बच्ची के साथ नहीं खड़े होना चाहिए था? बीजेपी को अगर पता चल गया था उस दिन, देखिए 2019 का यह मामला है, देवलाल ठाकुर जी अगर जानकारी हो, निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार वहां है नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार अभी है और यह मामला 2019 का है। क्या इस मामले पे जैसे ही संज्ञान में आया था ये मामला, क्योंकि मामला बहुत बहुत गंभीर है, भारतीय जनता पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर नहीं रखना था, अभी भी यही कह रहे हैं कि जेल जाएंगे तो भी हम चुनाव जिता लेंगे। फिर ऐसे में तो कोई भी बलात्कारी होगा वो यही बोलेगा कि मैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे ऊपर आरोप लगाइए, मामला दर्ज कर लीजिए, मैं तो चुनाव जेल से भी जीत सकता हूं। अनिरुद्ध जी, देखिए आदित्य जी, अगर कहीं इसमें सत्यता है तो इतना बड़ा जो सच है 3 साल में छिपे कैसे रह गया? और भारतीय जनता पार्टी की टिकट का मामला हो या कांग्रेस का, मतलब कम से कम दोनों पार्टियों में 4 से 5 कद्दावर लोग जो दावेदार थे। और राजनीति में ऐसा होता है कि जब भी कहीं अगर कहीं किसी के आवेदन लगता है और कहीं किसी की कोई कमी रहती है या कहीं कोई मामले में फंसा रहता है तो दूसरे की तरफ से जरूर जो है पार्टी के बड़े नेताओं के पास तर्क और तथ्य रखे जाते हैं कि अमुक अमुक का इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो टिकट के लिए वो पात्र कैसा हो सकता है। लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं हुई, कहीं कोई कानाफूसी नहीं हुई, कहीं कोई बातचीत नहीं हुई। अब दूसरी बात, 3 साल हो गए, झारखंड की जो पुलिस अब तक क्या कर रही थी? क्यों उसने संज्ञान में नहीं लिया? क्यों पूछताछ नहीं की? क्यों छत्तीसगढ़ नहीं आई? और छत्तीसगढ़ अगर कहीं आई तो ये मामला जो है, क्या मामला जो है सामने आया मीडिया के या सरकार तक गया? अब रही बात, जब आप नामांकन दाखिल करते हैं तो नामांकन में एक जो है वहां रहता है कि क्या आप पे आपराधिक प्रकरण दर्ज है। यदि आपराधिक प्रकरण दर्ज था तो जो भी इसके लिए दोषी है तो उसने क्या वहां पे उसने भरा, उसने जानकारी से अवगत कराया। और अगर कहीं उसने सत्य को छिपाया है, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति हो, तो उसकी चुनाव लड़ने की पात्रता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और देखिए आज जो झारखंड की पुलिस आई तो उसे अपनी पहचान जो है देना पड़ा निर्वाचन आयोग के समक्ष। बिल्कुल। अब मैं पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं कि अभी मामला जो है टोटल जो है निर्वाचन आयोग के पाले पर है। 6 दिन बचे हैं, 6 दिन में आगे क्या घटनाक्रम हो सकता है ये देखने लायक बात रहेगी। ठीक है देवलाल जी, ये नैतिकता, सुचिता, ऐसा तो नहीं लग रहा है, थोड़ा शर्मिंदगी लग रही है? क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ सूत्र ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए, क्योंकि अगर आप लोग को जानकारी हो तो निश्चित तौर पर आप माने या ना माने आप ब्रह्मानंद को टिकट नहीं देते अगर आपको जानकारी जरा से भी होती। क्या ऐसा तो नहीं कि आपसी वर्चस्व की लड़ाई हो गई? देवलाल जी वहां पर तैयार थे, देवलाल दुग्गा जी वहां तैयार थे, आपके सतीश जी वहां पर तैयार थे, बड़े बड़े नेता कहीं ना कहीं आपस में जो दिक्कतें थी उसको लेकर, क्योंकि कांग्रेस शुरू से आरोप लगाती है और कांग्रेस के सूत्र भी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने दिया। और कोई ये बात तो नहीं कि देखिए नाबालिग से गैंग रेप हुआ, गुनाहगार है, तो क्या आप लोग को ऐसा नहीं लगता डिफेंड कर रहे हैं आप लोग? ये जनता इसको एक्सेप्ट करेगी ऐसा लगता है देवलाल जी? देखिए यहाँ पर डिफेंड करने जैसी कोई बात नहीं है। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे वो वकील से सीधा जज बन गए। वकील है, पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए जब तक किसी के ऊपर आरोप सिद्ध न हो जाए, सजा न हो जाए, तब तक वो आरोपी नहीं रहता। आप हमारे आदिवासी समाज के युवक के ऊपर आपने ऐसा मनगढ़ंत कहानियाँ भर दी, इससे समाज की बदनामी होती है, आदिवासी समाज बदनाम होता है। इसके लिए कांग्रेस को माफ़ी मांगना चाहिए। दूसरी बात, आप ये पता है क्या कि बोलना चाहिए, बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। अरे भारतीय जनता पार्टी को क्या षड्यंत्र हुआ तो उस प्रत्याशी को ही नहीं मालूम है, उस आदिवासी युवक को ही नहीं मालूम है कि उसके साथ क्या हुआ? अरे वो तो छोड़िए, ये छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की सरकार है, इनके भी एक पुलिस उस केस में फंसे हुए हैं, उनको तक नहीं मालूम था। अगर उनको मालूम था तो क्यों 2019 में गिरफ्तार नहीं किए, उसको सस्पेंड नहीं किए, बर्खास्त नहीं किए? ये अभी हाल के दिनों में उसको वो निलंबित भी किए हैं। अभी झारखंड पुलिस आई है, क्या उस पुलिस को गिरफ्तार की है? कांग्रेस को बताना चाहिए। अरे ये पूरा षड्यंत्र का मामला है, राजनीतिक षड्यंत्र है। आप एक आदिवासी परिवार के युवक को बदनाम करना चाहते हैं,
कांग्रेस की यही परंपरा ये रही है, हमेशा आदिवासियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया इन्होंने। अब देखें कि आदिवासी वर्ग का वोट इन कांग्रेस से दूर जा रहा है, तो इस तरीके का प्रपंच कर रहे हैं। आदिवासी समाज कभी आपको बर्दाश्त नहीं करेगा और इस चुनाव में दिखाएगा आपको कि आदिवासी समाज की एकता क्या है, ताकत क्या है। इससे कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने पराजय के भय से घबराई हुई है और इस तरीके का प्रपंच कर रही है। सारे लोग जानते हैं, सारे लोगों को पता होना चाहिए कि इसकी प्रामाणिकता में सच्चाई कितनी है। आप एक चीज देखिए, इस झारखंड की पुलिस को कि पास देवलाल जी, मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या ये वाकई में डॉक्यूमेंट जो है ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ वाले, वो कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता ही कांग्रेस को प्रोवाइड कराया था? ये बड़ा आरोप लगाई है कांग्रेस ने पहले भी कि आपके नेताओं की आपसी जो गुटबाजी है उसका परिणाम है ये कागज का बाहर आना, क्योंकि कागज का अगर आपको पता रहता, आप टिकट नहीं देते, कांग्रेस को पता होता तो जिस दिन दावा आपत्ति थी उसी दिन सामने आ जाती चीजें। ये हमारे नाम लेने से नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस प्रकार की बातों पर, इस प्रकार के षड्यंत्रों पर शामिल नहीं है। ये कांग्रेस की पूर्णतः षड्यंत्र है। इस भानु प्रतापपुर की जनता को धोखा देने चाहती है। कांग्रेस कभी भी लोकतंत्र में विश्वास अब नहीं रह गया है। जब से आरक्षण समाप्त हुआ है, आदिवासी वर्ग इनके विरोध में है, इनको चिंता इसी बात के लिए है, इसलिए इन लोगों को इन्हें ऐसा प्रपंच लड़ा और गढ़ा। और एक चीज और बता देना चाहता हूं, इतिहास दोहराएगा ब्रह्मानंद नेताम। ब्रह्मानंद नेताम जब पिछले बार चुनाव लड़े थे, उस समय दिवंगत मनोज मंडावी भी चुनाव लड़े थे, उस समय तीसरे नंबर पर आई थी कांग्रेस। ये समय भी वही योग दर्शा रहा है कि अपराजय ब्रह्मानंद नेताम पहले नंबर पर रहेगा और तीसरे नंबर पर रहेगी कांग्रेस। ठीक है अमित जी, आप लोग नेताम की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, आप कानून के जानकार भी हैं, थोड़ा मोहन मरकाम पे भी प्रकाश डालेंगे? पीड़िता का नाम उजागर करना अपने आप में बड़ा क्राइम है, मांग करेंगे या बताएंगे कि मोहन मरकाम की भी इस मामले पर अरेस्टिंग होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी एफआईआर होना चाहिए? उस मामले में चुप क्यों है अमित जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन देवलाल ठाकुर जी के जवाब दे दूं कि उन्होंने बहुत देर से हमारे आदिवासी भाइयों की वो बात कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके संज्ञान में ये बात नहीं है कि जिसके साथ ये दुखद घटना घटी है वो बच्ची भी आदिवासी है। तो क्या ये अब मानेंगे कि अगर जिस इनके नेताओं के ऊपर आरोप लग रहे हैं तो अब इनका क्या स्टैंड होगा, ये भी इनको बता देना चाहिए। लेकिन दुखद पहलू, जैसा मैंने आपसे कहा, आपने जो प्रश्न किया आदित्य जी, चूंकि मैं बाहर था, शहर से बाहर था कई दिनों से, मुझे इसकी जानकारी पूरी नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, नाम सार्वजनिक था। देखिए, ब्रिजमोहन जी ने मांग भी की, भाई मोहन मरकाम की अरेस्टिंग होनी चाहिए इस मामले में, तो वो तो जीता जागता प्रमाण है सामने कि उन्होंने पीड़िता का नाम उजागर किया। देखिए, मैंने जैसा आपसे कहा कि मैं बाहर था, मुझे डेट आगे बढ़ा देते हैं, यही वकीलों का काम है क्या? निश्चित तौर पे मैं जनाब, आप तो पेशी की डेट आगे बढ़ा देते हैं जब आपको सवाल का जवाब देना रहता है। ये ऐसे नहीं चलेगा ना। आप बोलिए ना, मोहन मरकाम ने सुप्रीम देवलाल जी का जवाब दे दीजिए कानून को। हम तो गांव में रहने वाले आदिवासी हुआ क्या ज्यादा नहीं जानते, मैंने जो लेकिन इतना जरूर जानते हैं जब से चैनलों के माध्यम से कि पॉस्को एक्ट में कभी भी किसी भी पीड़िता का नाम उजागर नहीं करना है। आप क्यों इससे डिनाई कर रहे हैं? आप क्यों गलती हुई अमित जी मान रहे हैं? वकील हो, सुनिए, आपको अमित जी गलती हो गई। धारा के साथ बताना चाहिए। देवलाल जी सुन लीजिए, आप ऐसा मत सुन लीजिए मेरी बात। आप पहले सुन लीजिए। आप अभी जिस प्रकार से आप कह रहे थे, मैंने आपसे बताया कि उस बच्ची का भी वो कौन से जात की है वो भी आप देख लीजिए, फिर आपका स्टैंड क्या रहेगा। आपने उस पर तो कुछ कहा नहीं। अरे आप वकीलों बता रहे हैं तारीख पीड़िता का नाम उजागर करना नहीं करना, इसमें अपराध बनता है कि नहीं बनता, ये बताइए। आपके कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को इतना नहीं मालूम कि बता दीजिए पीड़िता का नाम को सार्वजनिक नाच के बता रहा है वो? अरे उसको इस बात के लिए माफी मांगना चाहिए। आप आदिवासी बच्चे को ना उसके परिवार से माफी मांग, कितनी बड़ी जिल्लत की बात है, कितनी बड़ी अपराध है। तो मैं जरूर उस पर कुछ कहता। आप सुन लिया, आप बता दीजिए। आदेश कर दिया है तो इसको सबको मानना चाहिए। आप तो वकील हो जी, आपको तो सर्वाधिक मालूम होना चाहिए। अमित जी देखिए, जो अगर आप एज यूजुअल नॉर्मल उसमें कहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल उसमें आदेश है, गाइडलाइंस है कि कोई भी ऐसा केस पे पीड़िता का नाम को उजागर नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर पे कानूनविद होने के कारण मुझे इतना तो पता है। तो गलती हो गई मतलब? नहीं, मैं उस पर नहीं कह पाऊंगा आदित्य जी, क्योंकि मैंने उस डिबेट को, मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनी नहीं है।
आप मांग करो कि मोहन मरकाम की गिरफ्तारी के लिए मैं आपके साथ आप पहले उस पे तो स्टैंड करिए। अरे आप पहले छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगिए कि आपने एक ऐसा प्रत्याशी दिया है, जानते हुए आपने ऐसा प्रत्याशी दिया है कि आपको पता था और आपने वो प्रत्याशी बनाया है। आप पहले माफी मांगिए छत्तीसगढ़ की जनता से, भानु प्रतापपुर की जनता से माफी मांगिए। खैर आपसे हम उम्मीद भी नहीं करते। आप पूरी पार्टी जो है, आपने चाहे उन्नाव हो, कठुआ हो, हाथरस हो, हर जगह आप किनके साथ खड़े रहे। सिर्फ आपका नारा रहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप किसके साथ खड़े रहे? अभी आप देख लीजिए गुजरात में 11 लोग जो बलात्कारी थे, जब वो जेल से बाहर निकले तो आपके नेता उनका स्वागत में क्या कर रहे थे, ये भी पूरी देश की जनता ने देखा है। तो आपका चाल चरित्र और चेहरा देश की जनता ने देखा है। आपको दूसरे पक्ष से सिर उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आप भानु प्रतापपुर की जनता से पहले माफी मांगिए। ठीक, तो देखिए भानु प्रतापपुर उपचुनाव की जंग बहुत दिलचस्प है, लेकिन उम्मीद यही थी कि इस पूरे उपचुनाव में मुद्दों का जिक्र हो, लेकिन वो मुद्दे कहीं ना कहीं भटकते जा रहे हैं। पर्सनल अटैक शुरू हो गए। कोई आरक्षण की बात नहीं कर रहा, कोई नए जिले की बात नहीं कर रहा, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा, केवल रेप पर आकर पूरी राजनीति थम सी गई है। क्या ऐसा होना चाहिए उपचुनाव? जनता सामने है, मैं जवाब जनता से ही पूछूंगा जब 5 तारीख को चुनाव पे हो जाए और 8 तारीख को रिजल्ट आए। निश्चित तौर पर पूछिएगा जब आपके घर में लोग वोट के मांगने के लिए आए कि क्या यही चाहते थे आप भानु प्रतापपुर के लिए। आप सभी लोग हमें साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।